नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, पिछली क्लास में देखिए क्या कराया गया था। पिछली क्लास में प्रक्षेप की ऊंचाई कराई गई थी। बात समझ रहे हैं ना। प्रक्षेप की क्या कराई गई थी? ऊंचाई। इसमें हमने जो है प्रक्षेप की जो ऊंचाई कराया था, ये पूरा प्रक्षेप का जो है 3-4 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक होता है प्रक्षेप गति की परिभाषा होती है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। फिर प्रक्षेप का उड्डयन काल आता है, प्रक्षेप की ऊंचाई आती है। लास्ट में ये लास्ट टॉपिक है आपका प्रक्षेप की परास। यहां से जो है परास का मतलब दूरी से है। बात समझ रहे हैं ना। इसका सीधा अर्थ क्या है? परास का मतलब परास का मतलब क्या होता है? दूरी होता है। तो अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप गति में कोई पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय कर लेता है, देखिए ये जो है उड्डयन काल में पिंड जो है ऊंचाई में भी तय कर रहा है और क्षैतिज दूरी भी तय कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो प्रक्षेप गति में अपने उड्डयन काल का मतलब कैपिटल टी में, बात समझ रहे हैं ना। प्रक्षेप गति में कोई पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, वही क्षैतिज दूरी, चूंकि परास का मतलब दूरी से है। बात समझ रहे हैं ना। प्रक्षेप की दूरी, प्रक्षेप की क्या भाई? प्रक्षेप की दूरी। तो यहां से चलिए इसको लिखते हैं। प्रक्षेप गति में कोई पिंड अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप गति में कोई पिंड, ये देखिए पिंड है। प्रक्षेप गति में कोई पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी, अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, उसे प्रक्षेप की परास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? उसे प्रक्षेप की परास कहते हैं। उसे प्रक्षेप की परास कहते हैं। इसे यक्ष से व्यक्त किया जाता है। यक्ष या अथवा आर, कहीं किताब में क्या मिलता है भाई? आर मिलता है। इसे यक्ष अथवा आर से, आर का मतलब जो है यहां से जो है किसी किताब में क्या मिलता है? आर मिलता है। तो यहां से इसे यक्ष अथवा आर से व्यक्त किया जाता है। तो अब देखिए यहां से जो है हमें क्या चाहिए? परास चाहिए। अर्थात यहां से जो है ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। परास हमें चाहिए, दूरी चाहिए। तो देखिए एक कंडीशन होती है, दूरी बराबर एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो यहां से परास बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? देखिएगा उसी से निकल के आएगा। परास बराबर, यहां से परास को क्या कहेंगे? दूरी अथवा जो है, अथवा यहां से क्या कहेंगे? विस्थापन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। परास एक प्रकार की क्या है? हमने पहले ही बताया था, परास दूरी है। और परिभाषा कैसे परिभाषित करेंगे? प्रक्षेप गति में, सुनिएगा ध्यान से, प्रक्षेप गति में कोई पिंड अपने उड्डयन काल में, प्रक्षेप गति में कोई पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, उसी दूरी को क्या कहते हैं? प्रक्षेप का परास कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। प्रक्षेप गति में कोई पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, उसी दूरी को क्या कहते हैं? प्रक्षेप की परास कहते हैं। इसे यक्ष अथवा आर से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए इसी दूरी को निकालना है। बात समझ रहे हैं ना। तो दूरी को निकालना है, दूरी ही क्या कहलाएगी आपकी? परास कहलाएगी। तो दूरी अथवा इसी को क्या कहेंगे? परास। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे क्या होता है? समय। चाल गुणे समय। तो यहां से चाल, चूंकि क्षैतिज दूरी की बात कर रहे हैं, तो चाल भी कौन सी होगी? क्षैतिज चाल। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? यहां से देखिए परास बराबर क्या होगा? क्षैतिज चाल गुणे समय। देखिए क्षैतिज दूरी की बात कर रहे हैं, क्षैतिज दूरी ही परास कहलाएगी।
दूरी ही क्या कहलाएगी, परास। क्षैतिज दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। हम क्षैतिज दूरी की बात कर रहे हैं, इसलिए चाल भी कौन से लिया जाएगा, क्षैतिज चाल लिया जाएगा। और समय कौन सा होगा, यहां से यहां तक चलने में पूरा समय कितना लगता है, उड्डयन काल टी लगता है। यहां से यहां तक पूरा समय कितना लगता है, परसों वाले वीडियो में बताए थे भाई, जो है पिछले वीडियो में बताए थे, यहां से यहां तक पूरा समय कितना लगता है, टी लगता है। तो समय के स्थान पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और क्षैतिज वेग कितना, यू कास थीटा, ऊर्ध्वाधर वेग कितना, यू साइन थीटा। तो रख दीजिए इसमें परास के स्थान पर क्या रखेंगे, एक्स बराबर क्षैतिज चाल कितनी है, क्षैतिज चाल यू कास थीटा है। क्षैतिज चाल कितनी है भाई, देखिए यहां से यू कास थीटा और गुणे में समय पूरा कितना है, टी है। बात समझ रहे हैं, समय कितना है, टी है। अब देखिए यहां से कितना बना, ध्यान से देखेंगे भाई, एक्स बराबर यू कास थीटा और इनटू में टी, उड्डयन काल का फार्मूला निकाले थे, कितना निकाले थे, 2u साइन थीटा, अपान में कितना निकाले थे, जी निकाले थे। बात समझ रहे हैं ना, पिछले वीडियो को देखिएगा उड्डयन काल वाला, उसमें टी बराबर, उड्डयन काल टी बराबर निकला था। अब देखिए यहां से ध्यान से समझेंगे भाई, u का u के साथ गुणा करा लीजिए, तो x बराबर u का u के साथ गुणा u स्क्वायर और 2 पहले रख लीजिए। बात समझ रहे हैं ना, u स्क्वायर इंटू 2 पहले रख लिया, u का u के साथ गुणा u स्क्वायर, 2 पहले रख लिया, क्या बचा यहां से साइन थीटा और इंटू में क्या बचा, कास थीटा बचा। देखिएगा यहां से u गुणे u स्क्वायर, 2 पहले रख लिया तो 2 साइन थीटा, क्या बचा कास थीटा, और बटे में क्या है हमारे पास, g है। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहां से हो जाएगा हमारे पास x, देखिएगा ध्यान से, ये जो है आपकी जो आगे कंडीशन बनेगी, देखिए यहां से नोट करें, यदि आगे चले तो आगे यदि चलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां से बनेगा x इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर और इंटू में एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो यहां से 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा के स्थान पर क्या रख लिया, साइन 2 थीटा, और बटे में क्या है, जी है, तो बटे में जी हो गया। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यही जो है क्या बनेगा भाई, ये जो है प्रक्षेप की परास का क्या बनेगा, डेरिवेशन के माध्यम से सूत्र बनेगा। बात समझ रहे हैं ना, बहुत आसान तरीका है। आप देखिए इसको एक बार हम फिर से थ्योरी रिपीट कर रहे हैं। प्रक्षेप की परास का शाब्दिक अर्थ दूरी होता है। बात समझ रहे हैं, प्रक्षेप की दूरी निकालना है तो दूरी को कैसे परिभाषित करेंगे, प्रक्षेप गति में कोई पिंड, प्रक्षेप गति में कोई पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है। बात समझ रहे हैं ना, प्रक्षेप गति में कोई पिंड, प्रक्षेप गति में कोई पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, उसी क्षैतिज दूरी को प्रक्षेप की परास कहते हैं। इसे x अथवा r से व्यक्त किया जाता है। देखिए क्षैतिज दूरी अथवा परास को कैसे कहेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, इसलिए क्षैतिज दूरी की बात हो रही तो क्षैतिज चाल लिया जाएगा। तो क्षैतिज दूरी अथवा परास बराबर क्षैतिज चाल गुणे समय। क्षैतिज चाल कितनी है, यू कास थीटा, और गुणे में यहां से जो है देखिए यहां से समय कितना है, समय यहां से यहां तक समय पूरा कितना लगता है, कैपिटल टी लगता है। बात समझ रहे हैं ना, पूरा यहां से यहां तक का समय उड्डयन काल कैपिटल टी लगता है, तो यहां से समय के स्थान पर टी रख लिया। अब u cos थीटा इंटू उड्डयन काल t बराबर क्या होता है, 2u साइन थीटा अपान जी। अब यहां से देखिए u का u के साथ गुणा u स्क्वायर और 2 साइन थीटा बचा और इंटू में क्या बचा, cos थीटा। 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा अपान में क्या हो गया, जी हो गया। अब देखिए महत्तम परास के लिए ये कोण पर निर्भर होता है, पिंड गिरने और जो है ये दूरी पूरी तरह से किस पर निर्भर होती, कोण पर निर्भर होती। जैसे क्या है कि हम मान लीजिए किसी जो है यहां से देखिएगा हम कुछ कम एंगल से फेंक रहे हैं, कोई भी पिंड है कुछ कम एंगल से फेंक रहे हैं तो वो कम दूरी पर जाकर गिर जाता है। हल्का सा एंगल बढ़ा दें, बात समझ, जैसे आप इसका उदाहरण ले लीजिए, एक जो है एक पाइप से जल बह रहा है, बात समझ रहे हैं ना, समरसेबल है, पाइप से जल बह रहा है, यदि उसकी ऊंचाई हल्का सा बढ़ा दे तो वो जो है दूर जाकर गिरने लगता है, यदि और घटा दे तो वो पास ही गिरने लगता है। तो ये जो क्षैतिज परास है, दूरी है, ये किस पर एंगल होता है, ये किस पर निर्भर होता है, ये जो है ये कोण पर निर्भर होता है।
बात समझ रहे हैं ना। तो महत्तम दूरी के लिए, महत्तम परास के लिए, सबसे अधिक दूरी के लिए जो कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, ये कंडीशन है। बात समझ रहे हैं ना। महत्तम परास के लिए एंगल थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, महत्तम होगी, सबसे अधिक होगी। तो यहां से देखिए महत्तम परास निकालेंगे भाई। देखिए महत्तम परास कैसे निकलेगा, यदि थीटा बराबर, यहां से यदि थीटा बराबर इस इक्वेशन में यदि थीटा बराबर कितना 45 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तब परास महत्तम होगा, तब परास क्या होगा, महत्तम होगा। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तब परास महत्तम होगा। और अतः महत्तम परास चूंकि थीटा कितना रख रहे हैं, जब थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो परास क्या निकलेगा, महत्तम निकलेगा। अर्थात यक्स, और ये जो परास है महत्तम, महत्तम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं। यक्स मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर और साइन 2 इंटू थीटा का मान कितना रखना है, 45 रखना है। थीटा का मान कितने से फेंकना है इसको, पिंड को 45 से फेंकेंगे तो सबसे अधिक दूरी तक जाएगा पिंड। बात समझ रहे हैं ना। और बटे में कितना है, जी है। तो 45 दूना कितना होता है, 90 होता है। तो 45 दूना यहां से 90 रख दीजिए। तो यक्स मैक्सिमम ये महत्तम परास है, यक्स को परास मान के चल रहे हैं। तो महत्तम परास यहां से यक्स मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 45 दूना कितना हो जाएगा 90 और बटे में जी। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान सभी लोग ध्यान रखिए, याद रखिए 1 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यक्स मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर और साइन 90 का मान 1 का कोई मतलब नहीं, बटे में क्या हो गया, जी हो गया। तो परास आ गया, प्रक्षेप की परास आ गई और प्रक्षेप की ये क्या हो गई, महत्तम परास हो गई। ये प्रक्षेप की महत्तम परास जो कि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी यूज होता है। तो जो है इसको वीडियो को भाई बढ़िया देखिए, क्रम से देखिए। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का सोचे कि हम जो है 55वां पार्ट देख ले आराम से तो समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। आप क्रम से देखिए, जैसे ये वाला सदिश वाला चैप्टर उठाए हैं तो पूरा वीडियो देखिए शुरू से, तब जाके आपको समझ में आएगा। बात समझ रहे हैं ना। यदि आपको बढ़िया वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दिया करें, और इसके बाद जो लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए